जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेट परीक्षा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको पास करने के बाद ही आप किसी भी उत्तराखंड के सरकारी जो टीचर की वैकेंसी आती है उसका फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपने ये परीक्षा पास की हो। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, हाल ही में उसकी परीक्षा भी हुई थी। उसी प्रकार से जैसे अन्य राज्य भी अपने जो टेट है वो अलग तरीके से करवाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ जो फॉर्म भरने वाली वीडियो है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें लाइव फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे पिछले साल मैंने ये वीडियो बना रखी है, अगर आप इच्छुक हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ 1-2 दिन में ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि जो इसकी पात्रता है या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इसको भर सकते हैं। कई डाउट होते हैं कि हमने बीएड कर रखा है, हमने डीएलएड कर रखा है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में, हम सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर आपको यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, प्रीवियस ईयर पेपर, बीएड, सीटेट, यूटेट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस को देख लेते हैं, बाकी फॉर्म भरने वाली वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये है हमारा पूरा सूचना विवरणिका। आप यहाँ पर सारी डेट्स देख सकते हैं। 23 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 17 अगस्त आपकी क्या होगी, अंतिम तिथि होगी। ऐसे ही फीस सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन तो 19 आपकी डेट दी गई है। करेक्शन विंडो 20 से 22। और देखिए इसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक तो प्राथमिक जिसमें 1 टू 5th के लिए, और एक होता है 6th टू 8th के लिए। ठीक है, जैसे सीटेट में होते हैं तो यूटेट 1 एंड सेकेंड 2024। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेट कौन दे सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो यूटेट 1 पेपर है, यानी कि 1 से 5 तक की अध्यापक पात्रता के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षकों हेतु न्यूनतम, पहले अर्थ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष कोई परीक्षा, साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या बीटीसी अगर आपने कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर और में दिया गया है तो इसको भी आप पढ़ेंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर ऐसे यहाँ पर या करके दिया गया है। बीएलएड अगर आपने कर रखा हो, डीएड अगर आपने कर रखा हो विशेष शिक्षा में, या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, प्लस राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर और भी पॉइंट दिए गए हैं तो आप लोग इनको भी पढ़ सकते हैं डिटेल से। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे या प्रवेश ले चुके एवं 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा। अब देखिए डिग्री क्या होती है, जैसे बीएड का अगर आप कर रहे हो तो बीएड डिग्री होती है, ऐसे डीएलएड कर रहे हो तो वो डिप्लोमा है। फुल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए अर्हत होंगे। यानी कि जैसा सीटेट ने कर रखा है इन्होंने भी इस बार ये चेंज कर दिया है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, एनरोल कर दिया है बीएड या डीएलएड या कोई भी डिप्लोमा जो शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दी गई है, अगर आपने उसमें प्रवेश ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए क्या कर रखा है,
इसमें शामिल नहीं रखा है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, तो आप जनरली सेकंड वाला पेपर भरेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि कभी भी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ऐसे सेकंड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी गई है। बीटीसी डीएलएड अगर आपने कर रखा हो, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड एलटी या शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत उत्तीर्ण कर रखा हो, और यहाँ पर बीएड अगर आपने कर रखा हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड आपने कर रखा हो, 4 वर्षीय बीए, बीएससी बीएड या बीए बीएड, इस प्रकार से अगर आपने कर रखा तो भी एलिजिबल हैं। और इसमें भी वही चीज़ है कि आपने या तो पास कर लिया हो या आपने एडमिशन ले लिया हो, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो डाउट था कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में तो हम भर सकते हैं कि नहीं, तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, अगर आप एनरोल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि पेपर किस प्रकार से बनेगा, किस सेक्शन से कितने मार्क्स का या कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो वो ये यहाँ पर चर्चा करेंगे। यूटेट फर्स्ट जो प्राथमिक स्तर है उसमें आप देखिए बाल विकास पेडागोजी, जो कि सीटेट में भी रहती है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, तो इसमें 150 अंक के होंगे और 150 प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यूटेट सेकंड की बात करें, जो उच्चतर माध्यमिक प्राथमिक स्तर के लिए 6 to 8, तो बाल विकास एवं पेडागोजी 30 प्रश्न, 30 अंक। प्रथम भाषा, प्रथम और द्वितीय भाषा आपको चयन करनी होती है, कैसे चयन करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे गणित विज्ञान के शिक्षकों के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन, तो ये इसके 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 150 का ये भी पेपर होगा और 150 अंक आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, यानी कि अच्छे से भरिएगा। फिर फॉर्म भरने के बाद आप बोलते हैं कि हमारा ये गलत हो गया, फर्स्ट में मैं ये भरना चाहता था, या इस प्रकार से। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक को भाषा का चयन करना होगा, तथा उक्त भाषा के प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया कि पहली भाषा में हिंदी या इंग्लिश, और सेकंड वाली भाषा में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से कोई एक का चयन आपको करना होगा, जो कि प्रथम से भिन्न होगी। अब ये नहीं कि आपने पहले में भी हिंदी भर दिया और सेकंड में भी हिंदी, या पहले में इंग्लिश सेकंड में भी इंग्लिश, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। यूटीईटी यानी कि यूटेट द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में से कोई एक विषय आपको चूज करना होगा, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो पासिंग यानी कि कितने नंबर लाने पर आप पास होंगे, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है जनरल के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 60%, अनुसूचित जाति जनजाति इन सभी के लिए 40%। 60% अगर हम देखें 150 का, तो 150 का 60% हमारा कितना होगा, 90, ठीक है। तो 90 नंबर आपको लाने होंगे, और ये सिर्फ पासिंग होता है। अगर आपने ये पास कर रखा है तो कोई मेरिट यहाँ पर नहीं बनती है अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम में जाते हैं। बाकी अतिथि शिक्षक या अन्य जगहों पर मेरिट के लिए भी ये काम आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, या जैसे डीएलएड में होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर मेरिट का भी प्रावधान होता है। वैसे क्या है कि अगर आप पास होते हैं तो आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो लगभग महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर बता दिया है। शुल्क की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ी की, तो अगर आप पहला पेपर भरते हैं तो, या कोई भी 1 या सेकंड भरते हैं, तो 600 रुपये आपसे लिया जाएगा सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, या दोनों भरते हैं तो 1000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ऐसे अनुसूचित जाति जनजातीय या निःशक्त अभ्यर्थी के लिए अगर आप एक भरते हैं तो 300, दोनों भरते हैं तो 500 रुपये शुल्क आपसे यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन भरने से संबंधित जानकारियाँ, और साथ ही साथ लिखित जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें भी आपको अच्छे से क्या करना होगा, उनको अच्छे से सेलेक्ट करना, क्योंकि बाद में वो चेंज नहीं होंगे। बाकी आपका जो पेपर है उसमें काली नीली बॉल पॉइंट पेन लेके जानी होती है। ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। लगभग महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर दी है। जो जो आवश्यक निर्देश हैं
जिसके आधार पर और बाकी अन्य जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे नंबर्स दिए गए हैं। अपर सचिव, उप सचिव, ठीक है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो यहाँ पर आप अगर जेन्युइन क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डीएलएड, बीएड इनसे संबंधित लोग जुड़े हुए हैं। आपस में जानकारी शेयर की जाती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इच्छुक है तो ही ये काम करिएगा। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आगे भी ऐसी ही वीडियो की कामना करते हैं तो धन्यवाद।